हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी हेल्दी हैं, हैप्पी हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। रेगुलर प्रैक्टिस में जो एक क्वेश्चन मेरे सामने हमेशा आता है वो यही रहता है कि पेशेंट को कई बार ये समझ नहीं आता कि उसे किस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये जो एलोपैथिक बहुत सारे ट्रीटमेंट चल रहे हैं उससे लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि अगर जॉइंट पेन हो गया तो ओस्टियो के पास जाएंगे, अगर स्किन का कुछ हो गया तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। यानी कि अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं। ये एलोपैथिक में है। आयुर्वेद पूरी बॉडी को एक यूनिट जैसा ट्रीट करता है। तो यही एक टॉपिक था जो बार बार अलग अलग पेशेंट्स के थ्रू मुझ तक आ रहा था और मुझे लग रहा था कि इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि आम जन तक ये बात पहुंचे। एलोपैथिक में जैसे रहता है अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट और अलग अलग डॉक्टर, आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद पूरी बॉडी को एक यूनिट जैसा ट्रीट करता है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जब किसी पेशेंट को देखता है या जनरली अगर देखा जाए तो किसी पेशेंट का जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो हमारी बॉडी जो है ये वात पित्त कफ इन 3 दोषों से बनी है। इन्हीं को मिलके द्वंद्वज और सन्निपातज, पर मेन अगर देखा जाए तो वात पित्त और कफ ये जब बैलेंस में होते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। जब इनमें थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है तो भी बीमारियां क्रिएट होती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर इसको देखा जाए तो पित्त को जैसे मान लो गर्मी, जो एक आम इंसान समझ सकता है, पित्त मान ले गर्मी। अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाए यानी कि शरीर में गर्मी बढ़ गई है। अब गर्मी स्किन के अंदर भी बढ़ सकती है, गर्मी जॉइंट्स में भी पहुंच सकती है, गर्मी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ भी जा सकती है। तो अलग अलग हिस्से पर जाने से इसके अलग अलग परिणाम दिखते हैं जिसको हम अलग अलग बीमारियों के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पित्त है पूरी बॉडी में, इसीलिए एक आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है वो जब ट्रीटमेंट करता है और अगर वो पित्त का ट्रीटमेंट कर रहा है या वो पित्त को शांत कर रहा है या वो वात को शांत कर रहा है या वो कफ को शांत कर रहा है तो वो ओवरऑल बॉडी का ट्रीटमेंट करता है। इसीलिए एक पेशेंट को जब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है तो कि मैं मान लो मुझे जॉइंट्स पेन है तो क्या इस जॉइंट पेन के लिए मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाऊं कि ना जाऊं, जब उसके मन में ये कन्फ्यूज़न हो तो वो बिल्कुल जा सकता है। अगर किसी पेशेंट को इनफर्टिलिटी का इशू है और उसके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न है कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाऊं कि ना दिखाऊं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो आपके शरीर में कोई भी, क्योंकि हमारा शरीर जो हम खा रहे हैं उसमें अगर कोई दोष रह गया या वो दोष हमारे शरीर में रुक गया तो विकार हो गया। लेकिन अगर उस खाने का अच्छे से पाचन हो गया और हमारे शरीर को स्ट्रेंथ मिल रही है तो हम विकार रहित रहते हैं। तो आप किसी भी डिजीज़ के लिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को ट्रीटमेंट, एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो बस यही एक बात थी जो मेरे पास बार बार आ रही थी। मेरे पास जॉइंट्स पेन का पेशेंट आता है तो पूछता है मैडम आपको दिखा सकते हैं, इसके लिए कहाँ दिखाएं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत सारा कुछ कन्फ्यूज़न शायद क्लियर हुआ हो। अगर फिर भी कुछ दिक्कत महसूस हो रही है या कुछ क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं। मेरी जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं पूरा प्रयास करूँगी कि उस क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकूँ। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।